बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर पीडीई का फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ये मेथड है चारपिट्स मेथड। लीनियर के लिए लॉन्ग्रेंजेस मेथड किया था हमने, तो इसका चारपिट्स मेथड का वर्किंग रूल इस तरह है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा वो एक्स वाई जी और पी और क्यू का फंक्शन होगा। उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें, वाई डेरिवेटिव ले लें, जी डेरिवेटिव ले लें, पी डेरिवेटिव ले लें और क्यू डेरिवेटिव्स ले लें। इन तमाम डेरिवेटिव्स के बाद चारपिट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। वो इस तरह है डी एक्स बाई माइनस एफ पी यानी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, डी वाई बाई माइनस एफ क्यू, डी जेड बाई माइनस पी एफ पी माइनस पी एफ क्यू, डी पी बाई पार्शियल एफ एक्स प्लस पी एफ जी इक्वल टू डी क्यू बाई पार्शियल एफ वाई प्लस क्यू एफ जी। इसको पी और क्यू के लिए सॉल्व करें, यानी पी और क्यू की वैल्यूज़ निकालें इन टर्म ऑफ एक्स या वाई या जी। ठीक है, तो मोस्ट सूटेबल ये होता है आप वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई निकालें, यानी पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल रहे हैं और क्यू की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकाल लें। तो जब इनको निकाल लेते हैं तो उनको कंप्लीट सॉल्यूशन में आप पुट करते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अगर p की वैल्यू इन टर्म ऑफ x या और q की वैल्यू इन टर्म ऑफ y नहीं आ रही, कुछ z इन्वॉल्व हो रही है, ऐसी चीज़ आ रही है, तो फिर आपने इनको डायरेक्ट भी सॉल्व करके किसी तरह z की वैल्यू निकाल लेनी है इंडिपेंडेंट ऑफ p एंड q। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग मेथड है, वर्किंग रूल है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लें। सॉल्व 1 प्लस पी स्केयर क्यू स्केयर जी, इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें, सबसे पहले फंक्शन को आप ज़ीरो के इक्वल लें, यानी एफ ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो लें, यानी 1 प्लस पी स्केयर माइनस क्यू जी इक्वल टू ज़ीरो। इसके तमाम डेरिवेटिव ले लिए, डेरिवेटिव्स की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर ली, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म आ जाती है। इसमें अगर आप देखें तो हम अगर सबको आप बारी बारी चेंज करके देखें तो कहीं से भी एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं निकल रही, पी और क्यू की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स और वाई। तो उसके लिए लास्ट टू को अगर आप लें तो उसमें से हमारे पास ये आ जाता है p इक्वल टू क्यू सी वन। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है c में। ठीक है, तो फिर उसके बाद q इक्वल टू q में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो फिर q की वैल्यू देखें इन टर्म ऑफ z निकल आई। फिर इसको अगर आप 3 में पुट करें जो लास्ट टू टर्म से निकाली थी, तो उससे p की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ z निकल आई है। तो देखें यहाँ से p और q एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट p और q की वैल्यू इन टर्म ऑफ x और y या नहीं निकल रही थी, तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, इसको आप 2c1 से मल्टीप्लाई करके स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर माइन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको अगर देखें तो फंक्शन ये बन जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करें और डी एक्स बाई और डी वी वाली टर्म ले लें, डी वाई और डी क्यू वाली टर्म ले लें, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएंगी, सॉरी पी और क्यू की वैल्यू निकल आएंगी, और पी और क्यू की वैल्यूज़ आप उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन वाली डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करके जेड की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, थैंक यू।